उस रात बगरी डैम में सिर्फ एक क्रूज नहीं डूब रहा था, एक माँ अपनी आखिरी सांस तक मौत से लड़ रही थी, क्योंकि उसकी बाहों में उसकी पूरी दुनिया थी, उसका बच्चा। दोस्तों, इस तरह की सच्ची घटना सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज को, आप लोगों को जागरूक करना है। दोस्तों, इस तरह की कहानियाँ आप लोगों को अच्छी लगती हो, कुछ सीख मिलती हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें कि इस कहानी से आपको क्या सीख मिली। शाम का समय था, बगरी डैम का पानी सुनहरी रोशनी में चमक रहा था। हवा में हल्की ठंडक थी और दूर पहाड़ियों के पीछे डूबता सूरज ऐसा लग रहा था जैसे आसमान खुद किसी फिल्म का आखिरी दृश्य बना रहा हो। उस दिन वहां घूमने आए लोगों की भीड़ सामान्य दिनों से ज्यादा थी। कोई परिवार के साथ फोटो खिंचवा रहा था, कोई मोबाइल पर वीडियो बना रहा था और कोई बस शांत पानी को देखकर अपने मन की थकान मिटा रहा था। उसी भीड़ में एक छोटा सा परिवार भी था, पति, पत्नी और उसका लगभग 4 साल का मासूम बेटा। बच्चे के चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जो किसी भी उदास इंसान को हंसा दे। बस बार बार अपने पिता का हाथ पकड़कर पानी की तरफ इशारा करता और फिर अपनी माँ की गोद में छिपकर खिलखिलाने लगता। उसकी माँ उसे बार बार प्यार से चूमती और कहती, डरना मत मम्मी, यही है। शायद उसे खुद भी नहीं पता था कि कुछ घंटों बाद यही शब्द उसके जीवन के सबसे आखिरी शब्द बन जाएंगे। क्रूज धीरे धीरे पानी पर आगे बढ़ने लगा। लोग सीटों पर बैठ चुके थे, कुछ लोग गाने गा रहे थे, कुछ लाइव वीडियो बना रहे थे और कुछ बस उस खूबसूरत शाम को अपनी यादों में कैद करना चाहते थे। बच्चा अपनी माँ की गोद से उतरकर खिड़की के पास जाना चाहता था। पिता ने उसे गोद में उठाकर और दूर पानी की तरफ दिखाते हुए कहा, देखो बेटा, कितना बड़ा समंदर जैसा पानी है। बच्चा खुश होकर ताली बजाने लगा। उसकी माँ बस दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी, लेकिन अचानक मौसम बदलने लगा। पहले हल्की हवा चली, फिर हवा तेज हो गई और देखते ही देखते आसमान में काले बादल घिर गए। क्रूज के कर्मचारियों ने लोगों को शांत रहने के लिए कहा, लेकिन अब पानी पहले जैसा शांत नहीं था। लहरें ऊंची होने लगी, क्रूज एक तरफ झटका खाकर हिला और कुछ लोग घबरा गए। बच्चों के रोने की आवाज आने लगी। एक महिला ने डरते हुए पूछा, सब ठीक तो है ना? लेकिन जवाब देने वाले चेहरे पर भी डर साफ दिखाई दे रहा था। उसी समय बच्चे ने अपनी माँ का हाथ पकड़कर कस कर पकड़ लिया। शायद मासूम दिल खतरे को महसूस कर चुका था। माँ ने उसे सीने से लगाकर कहा, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। क्रूज अब तेजी से हिल रहा था। लोग अपनी सीटें छोड़कर इधर उधर भागने लगे। किसी का मोबाइल पानी में गिरा, कोई अपने परिवार को ढूंढ रहा था, कोई भगवान को याद कर रहा था। और फिर एक जोरदार आवाज आई। क्रूज अचानक संतुलन खो बैठा। चारों तरफ चीखें गूंज उठी। कुछ लोग पानी में गिर पड़े, कुछ सीटों से टकराकर घायल हो गए और कुछ समझ में नहीं समझ ही नहीं पाए कि अचानक हुआ क्या है। पानी तेजी से अंदर आने लगा। अब हर किसी की आंखों में सिर्फ डर था। उस अफरा तफरी में वह माँ अपने बच्चे को दोनों हाथों से सीने से लगाए बैठी थी। उसका पति लोगों को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हालात उसके हाथ में से बाहर हो चुके थे। क्रूज धीरे धीरे डूबने लगा। लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे, बचाओ बचाओ, लेकिन तेज हवा और पानी की आवाज उन चीखों को निकल रही थी। बच्चा रोते हुए सिर्फ एक ही बात बोल रहा था, मम्मी। उसकी माँ ने उसे और कसकर पकड़ लिया। उस पल उसे अपनी जान की नहीं, सिर्फ अपने बच्चे की चिंता थी। पानी अब कमर तक आ चुका था। लोग तैरकर बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लोग दूसरों को बचा रहे थे तो कुछ खुद को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। तभी एक तेज लहर आई और सब कुछ बदल गया। माँ और बच्चा पानी में गिर पड़े। ठंडे पानी में गिरते ही चारों तरफ अंधेरा और चीखें भर गई। लोग एक दूसरे से टकरा रहे थे, किसी का हाथ छूट रहा था, कोई डूबते ही ऊपर आने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उस माँ ने अपने बच्चे का हाथ नहीं छोड़ा। वह खुद पानी में संघर्ष कर रही थी, लेकिन अपने बच्चे को दोनों हाथों से ऊपर उठाए हुई थी ताकि उसका बच्चा सांस ले सके।
हर लहर उसे नीचे खींच रही थी, लेकिन वह बार बार बच्चे को ऊपर कर देती। उसकी सांसें टूट रही थी, शरीर कमजोर पड़ रहा था, लेकिन ममता हार नहीं मान रही थी। लोगों ने बाद में बताया कि उन्होंने उस माँ की आंखों में मौत का डर नहीं, सिर्फ अपने बच्चों को बचाने की जिद देखी थी। कुछ देर बाद राहत टीम मौके पर पहुंची। अंधेरा बढ़ चुका था, तेज हवा अभी भी चल रही थी। पानी में टॉर्च की रोशनी डाली जा रही थी। हर तरफ सिर्फ चीखें, सन्नाटा और टूटे हुए लोगों की आवाज़ें थी। राहत कर्मी एक एक करके लोगों को बाहर निकाल रहे थे। कई लोग कांप रहे थे, कई बेहोश थे और कई अपने परिवार वालों को पुकार रहे थे। उसी दौरान एक बचावकर्मी की नज़र पानी में तैरती एक महिला पर पड़ी। जब उसे बाहर निकाला गया, तब भी उसके हाथ अपने बच्चे को कसकर पकड़े हुए थे। वह दृश्य देखकर वहां मौजूद हर इंसान की आंखें भर आई, बशर्ते मेरी भी भर आ रही है, क्योंकि मैं भी इस कहानी को पढ़ रहा हूँ। कहा जाता है कि आखिरी पल तक उसने अपने बच्चे को खुद से अलग नहीं होने दिया। उसकी ममता मौत से भी बड़ी साबित हुई। उस रात बकरी डैम के किनारे सिर्फ पानी नहीं बह रहा था, बह रहे थे लोगों के आंसू, टूट रहे थे परिवार और खामोश हो रही थी कई अधूरी जिंदगियां। अगले दिन जब इस घटना की खबर फैली तो पूरा देश भाव हो उठा। सोशल मीडिया पर हर कोई उसी माँ की बात कर रहा था, जिसने अपने बच्चे को बचाने के लिए आखिरी सांस तक संघर्ष किया। लोगों ने महसूस किया कि दुनिया में अगर सबसे सच्चा प्यार हो कोई है तो हम माँ का प्यार है। क्योंकि जब हर रिश्ता डर के सामने कमजोर पड़ जाता है, तब एक माँ अपनी जान से भी लड़ जाती है। यह कहानी सिर्फ एक हादसे की नहीं है, यह कहानी उस एहसास की है जो इंसान को इंसान बनाए रखता है। ममता, त्याग और वह प्यार जो खुद टूटकर भी अपने बच्चे को टूटने नहीं देता। आज भी जब बगरी डैम के शांत पानी पर शाम उतरती है, तो बहुत से लोग उस घटना को याद करते हैं। उन्हें याद आता है कि ज़िंदगी कितनी अनिश्चित है और अपने लोगों की कीमत कितनी बड़ी। क्योंकि कुछ कहानियाँ खत्म होकर भी खत्म नहीं होती, वो हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहती है। तो दोस्तों, इस सच्ची घटना पर आधारित कहानी से ये सीख मिली कि मुश्किल समय में इंसान की असली पहचान सामने आती है और माँ का प्यार हर डर से बड़ा होता है। दोस्तों, आप लोगों को इस कहानी से क्या सीख मिली, कमेंट में ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इसी तरह की सच्ची घटना पर आधारित कहानी के लिए चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों एक सच्ची घटना पर आधारित सच्ची कहानी के साथ। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने परिवार को खुश रखिए और मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।